हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में गैर मामूली सियासी सरगर्मियां जारी हैं। इजराइल इलाके के अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात को जल्दी से जल्दी न सिर्फ मजबूत करना चाहता है, बल्कि इन मुल्कों में ऐसे हालात पैदा करना चाहता है कि ये इजराइल से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएं। कल और आज इलाके में दो अहम वाक़यात हुए हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट 2 दिन के दौरे पर कल पहली बार बहरीन की राजधानी मनामा पहुंचे और वहां पहुंचकर कहा कि इजराइल इलाके में ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स के खतरे से निपटने में अपने दोस्तों की मदद करेगा। दूसरा अहम वाकया ये हुआ है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान तकरीबन 10 साल के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी पहुंचे हैं। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने 30 और 31 जनवरी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा किया है, जिसके दौरान यमन के हूथियों ने अबू धाबी पर हमला किया था। और अब इजरायली प्रेसिडेंट 15 मार्च से पहले तुर्की का भी दौरा करने वाले हैं। इस तरह से बहरीन का इजरायली प्राइम मिनिस्टर का दौरा और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान का एमिरेट्स का दौरा किसी न किसी तरह से इजराइल के साथ इलाके के मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की सरगर्मियों का ही हिस्सा है। सितंबर 2020 में जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए अब्राहम समझौते पर दस्तखत किए थे, तो तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने एमिरेट्स से ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकी दी थी। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार के मुताबिक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट कल मंडे शाम बहरीन के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। 2020 में दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात नॉर्मल होने के बाद ये सबसे ऊंची सतह का दौरा है। बेनेट ने आज बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर सलमान बिन हमाद अल खलीफा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने वहां के राजा हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट का आज बहरीन के सरकारी अखबार अल अय्याम में एक इंटरव्यू छपा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इजराइल इस इलाके में ईरान और उसके साथियों का सामना करेगा और अपने सहयोगियों की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हम ईरान और उसके फॉलोअर्स से इस इलाके में रात दिन लड़ेंगे। जब भी हमें ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, हम अमन, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मजबूत करने में अपने दोस्तों की मदद करेंगे। इस इंटरव्यू को आज ही टाइम्स ऑफ इजराइल ने अंग्रेजी में छापा है। प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कहा कि इजराइल अपने खाड़ी के अरब दोस्तों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने को तेहरान के साथ अपने इलाकाई टकराव में एक अहम कदम के तौर पर देखता है। इस इंटरव्यू के दौरान नफ्ताली बेनेट ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान एक मकसद के लिए आपके इलाके और हमारे इलाके में एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। बेनेट ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान मॉडरेट मुल्कों को तबाह करना चाहता है जो अपने लोगों की भलाई की परवाह करते हैं और सिक्योरिटी और अमन की सिमत में काम करते हैं। ईरान चाहता है कि उन्हें खून के प्यासे टेररिस्ट ग्रुप्स के जरिए बदल दिया जाए। ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए एक बाकायदा इलाके में अलायंस बनाने के बारे में उनकी राय पूछे जाने पर बेनेट ने इसका सपोर्ट किया। अब से पहले इजरायली जनरल ताल केलमैन ने बहरीन मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में इस तजवीज़ का जिक्र किया था। बेनेट ने आगे कहा कि हाल के बरसों में हमने इस इलाके के मुल्कों के साथ अपने फौजी कोऑपरेशन को मजबूत किया है, चाहे अरब हों या गैर अरब। हम सभी समझते हैं कि हम एक जैसी चुनौतियों यानी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो क्यों ना उनसे निपटने के लिए मिलकर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि इजराइल एक मजबूत और भरोसेमंद मुल्क है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बहरीन में प्रेस को सरकार के जरिए बारीकी से कंट्रोल किया जाता है, जिसका मतलब है कि इंटरव्यू को छपने से पहले हुकूमत के अफसरों के जरिए इजाज़त दी गई होगी। बेनेट ने आगे कहा कि वे बहरीन के जिम्मेदारों के साथ टूरिज्म और कल्चरल पहल को आगे बढ़ाने पर बात करने की उम्मीद करते हैं, ये कहते हुए कि इजराइल बहरीन के साथ एक पुरजोश
अमन चाहता है। उन्होंने वादा किया कि दोनों मुल्कों के लोग हर दिन आपसी ताल्लुकात के फल देखेंगे। अलग से प्राइम मिनिस्टर ने आज ट्यूसडे सुबह लोकल बहरीनी यहूदी कम्युनिटी से मुलाकात की। बेनेट ने यहूदी कम्युनिटी को फैमिली कहा, ये कहते हुए कि वे इजराइल और बहरीन के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल किए जाने के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में खास रोल निभाते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े पर जाकर अमेरिकी फौजी अफसरों से भी मुलाकात की। अब के बाद बहरीन में 5वें बेड़े पर इजरायली नुमाइंदा भी मौजूद रहेगा। इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका है। बहरीन ने 2020 के आखिर में अब्राहम समझौते के हिस्से के तौर पर इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले दिसंबर 2021 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का भी दौरा किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल और बहरीन दोनों ईरान को एक खास खतरे के तौर पर देखते हैं। बहरीन की हुकूमत चलाने वाले माइनॉरिटी सुन्नी मुल्क में मेजॉरिटी शिया कम्युनिटी पर ईरानी असर से डरते हैं, जिन्हें तारीखी तौर पर मुल्क में फैसला लेने से बाहर रखा गया है। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान कल 2 दिन के दौरे पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी पहुंचे। खबर है कि तुर्की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने मुख्तलिफ मैदानों में 13 कोऑपरेशन के समझौतों पर दस्तखत किए हैं। तुर्की के अखबार डेली सबा के मुताबिक तुर्की और एमिरेट्स के दरमियान ताल्लुकात के नॉर्मल किए जाने के प्रोसेस के दौरान प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने एमिरेट्स का दौरा किया है। 2013 के बाद लंबे वक्त से एमिरेट्स और तुर्की के बीच ताल्लुकात में तनाव के बाद अर्दगान ने एमिरेट्स का दौरा किया है। तुर्की और एमिरेट्स के बीच बातचीत करने वाले डेलीगेशन की सरबराही प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान और एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने की। दोनों मुल्कों ने आपसी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री, हेल्थ, मौसम की तब्दीली, टेक्नोलॉजी, तिजारत, इकोनॉमी, कल्चर, नौजवानों के मामला और कई दूसरे मैदानों में समझौतों पर दस्तखत किए हैं। तुर्की के डेली सबा अखबार के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफिस ने कहा है कि अर्दगान ने इस मौके पर कहा कि दोनों मुल्कों की इकोनॉमिक्स एक दूसरे के लिए मददगार हैं और हकीकत में मौजूदा आंकड़ों से कहीं ज्यादा बढ़ाने की सलाहियत की तरफ इशारा करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे का मकसद इस सलाहियत को जल्दी से हकीकत में बदलना है। एमिरेट्स की सरकारी न्यूज़ एजेंसी WAM ने कहा कि अर्दगान और मोहम्मद बिन जायद ने आपसी कोऑपरेशन के इम्कानात पर बातचीत की, खासतौर से इकोनॉमी और तरक्की के मैदानों में आगे बढ़ने और इलाके के ताज़ा वाक़यात की रोशनी में बातचीत की। क्राउन प्रिंस MBZ ने अर्दगान के एमिरेट्स दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के जरिए दस्तखत किए गए समझौतों की तारीफ की। क्राउन प्रिंस ने कहा कि समझौतों ने दोनों मुल्कों के बीच ताज़ा इकोनॉमिक और तिजारती साझेदारी के शुरू करने की नींव रखी है। उन्होंने इस साझेदारी को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की दिलचस्पी जाहिर की और आने वाले वक्त में तिजारत को दोगुना करने के लिए इसे आगे बढ़ाने पर जोर दिया। एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस ने कहा कि यूएई बातचीत और डिप्लोमेटिक तरीकों से तुर्की के साथ कई आम चुनौतियों का सामना करने के लिए इलाके में मदद करने के लिए ख्वाहिशमंद है। डेली सबा के मुताबिक अमीरात को यमन के ईरान सपोर्ट वाले हुथियों की तरफ से बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हुथियों ने एमिरेट्स पर कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिससे अमेरिका और फ्रांस के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के डिफेंस कोऑपरेशन में तेजी आई है। अर्दगान ने पिछले हफ्ते के आखिर में एमिरेट्स के अंग्रेजी अखबार खलीज टाइम्स में एक ओपेड आर्टिकल में लिखा था कि तुर्की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक साथ इलाकाई अमन, स्टेबिलिटी और खुशहाली में रोल अदा कर सकते हैं। अर्दगान ने कहा था कि वो मौसम की तब्दीली, पानी और खाने की सिक्योरिटी से निपटने समेत कई मोर्चों पर यूएई के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। एमिरेट्स की न्यूज़ एजेंसी ने MBZ के हवाले से कहा है कि प्रेसिडेंट अर्दगान का अहम दौरा कोऑपरेशन को मजबूत करने और दोनों मुल्कों के लोगों और इलाके के सभी मुल्कों की बेहतरी के लिए साझेदारी के लिए नए खुशहाल मरहले तक पहुंचने के लिए रफ्तार पैदा करेगा। एमिरेट्स की न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि दोनों लीडर्स ने ताज़े इलाकाई और इंटरनेशनल हालात और दिलचस्पी के दूसरे मैदानों में आपसी ताल्लुकात को और मजबूत करने का इम्कान का जायजा लिया। आज रजब तैयब अर्दगान का दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन खालिद अल मखतूम ने
एक्सपो 2020 दुबई में वेलकम किया। इससे पहले आज ही अर्दगान ने यूएई के बिजनेस लीडर्स से तुर्की में इन्वेस्टमेंट करने की अपील की और साथ ही बरसों के तनाव वाले ताल्लुकात के बाद पुल बनाने की मांग की। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर अर्दगान के दौरे के मौके पर तुर्की के झंडे का डिज़ाइन लाइट्स के जरिए दिखाया गया है। आपने देखा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अरब मुल्कों को किस तरह से उनके साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। साथ ही इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप से अरब मुल्कों में और इजराइल के पड़ोस में लड़ने के लिए तैयार है। अगर इजराइल को कहा जाएगा तो वो ऐसा ज़रूर करेगा। इसमें 2 पॉइंट्स काफ़ी अहम हैं। एक तो वो मुस्लिम मुल्कों के बीच दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे ईरान का डर दिखाकर हथियारों की दौड़ बढ़ाने की कोशिश है और साथ ही इन सभी मुल्कों को इजराइल से ताल्लुकात रखने पर मजबूर किया जा रहा है। अब देखना है कि इजराइल के प्रेसिडेंट आने वाले तुर्की के दौरे में क्या कुछ कहते हैं, लेकिन इस सब से ये तो तय है कि अब अर्दगान अमेरिका, इजराइल और अरब मुल्कों के साथ मिलकर अपना सियासी फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की में जून 2023 से पहले प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं। जानकार लोगों का कहना है कि अर्दगान इजराइल और अरबों से ताल्लुकात बेहतर करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो फिर से इलेक्शन जीत सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।